हेलो दोस्तों, आश्चर्य की बात है, संसद में हम जैसे बेरोजगार युवाओं की चीखियां सुनाई अक्सर क्यों नहीं देती, और न ही किसी मंत्रालय में हम जैसे युवाओं की पीड़ा का जो हिमालय बना हुआ है उसको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। आपके पास कोई जवाब? देखिए सरकार, हम आपसे यही चाहते हैं कि जो आपने बोला वो आप कीजिए। हम जो पढ़ते हैं ना, अक्सर उसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। हमें अपने जो मूल अधिकार हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उनको छीनने पर मजबूर मत कीजिए। कलम पर राजनीतिक छोड़ दीजिए, स्याही को स्याही रहने दीजिए। खून बनने पर मजबूर मत कीजिए। अक्सर जब भी किसी सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन या नोटिस आता है तो हम सब एक अखबार में डार्क ब्लैक अक्षर में देख के महसूस कर लेते हैं कि जरूर इसमें कुछ काला होगा, और उन्हीं कालो अक्षरों के साथ एक छोटे से रूम में वो बड़ा सा टाइम टेबल बना करके वो दिन रात मेहनत करके स्टडी करते हैं। और पता है किस उम्मीद में? यही उम्मीद कि जो मीडिया है या फिर कोई भी एनीवन जो बड़ा अधिकारी है, कोई भी मंत्री है, हमारा सहयोग देंगे। कभी ना कभी तो उन 2.5 करोड़ फार्म पर नजर जाएगी उनकी, जिनकी आप बत्ती बना करके देशभक्ति का दिया जला रहे हैं। उन्हीं का जिक्र कर रहा हूं मैं। जो आपने मार्च 2019 के अंदर गुगली फेंकी थी वो समझ में आ गया, और वही गुगली बिहार के अंदर अब फेंकी जा रही है दरोगा वाली भर्ती के लिए। क्योंकि पहले वाली दरोगा के तो वैकेंसी अभी उसके तो पेपर नहीं करवाए हैं आपने, उसके बाद में आपने फिर से गुगली फेंक दी वहाँ पे। अच्छा गेम बनाते हो आप, समझ में आ रहा? धीरे धीरे आपका चक्कर यहाँ में आप है ना पबजी, टिकटॉक और कहीं कहीं नेट ये बंद कर सकते हैं, पर आपके सिस्टम में जो अंधाधुंध धुंधल चल रही है ना, धुंधल, समझ रहे हो ना, वो कभी खत्म नहीं कर सकते। देखिए जनाब, आपके सिस्टम में जो 2 बिलान की धूल जमी हुई है ना, उसको साफ कीजिए। और वो मोर या किसी और को दाना डालने से नहीं होगी खत्म। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, खड़ा होकर काम करना पड़ेगा। भाषण देने से कुछ नहीं है, मन की बात कुछ नहीं है, सब बकवास है। उसके ऊपर आपने लाइक डिसलाइक देखा क्या? पर आपने तो अच्छा सा तर्क देख दिया एक कि टर्की से खरीद लिए गए हैं, है ना। वो हमने चलाई थी मुहिम, और वो जारी रहेगी। देखिए जनाब, हम आपसे वही चाहते हैं जो आपने मुंह से बोला, आपके मुंह से खुद से 2 करोड़ 1 साल के अंदर वैकेंसी या नौकरियां देने का वादा किया था आपने। हमको 2 साल में 1 लाख वैकेंसी मिली। आप यदि चौकीदार बन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम बेरोजगार बन के एक रोजगार इंसान नहीं बन सकते क्या? नौकरी नहीं मिल सकती क्या हमको? हाँ, एक बात याद आई, मोदी जी से किसी ने पूछा कि सर आप बताइए, बचपन में यहाँ पे चाय बनाते थे? मोदी जी ने पता क्या जवाब दिया? चाय बनाते कहाँ थे? हम तो बेचते थे। सही किया आपने, अब भी वही कर रहे हो। चाय नहीं, आप सब कुछ बेच रहे हो, प्राइवेट कर रहे हो सब कुछ। अच्छा गेम बनाते हो आप हमारे साथ। देखिए, हाथ जोड़ के यही विनती है आपसे कि आप समझ जाइए। और हम सब युवा साथी एक हो गए, अब डिजिटल आंदोलन करेंगे। हमारे पास यही एक उपाय बचा है, क्योंकि अक्सर आपके मन की बात में कमेंट ऑफ रहते हैं। हाँ, कमेंट पे जिक्र आया तो एक बात याद आ गई, जैसे कि मोदी जी योगी जी से बोल रहे थे कि जो डिसलाइक हैं उनको एक डिसलाइक को 10 लाइक में चेंज करवा दूंगा। क्यों? वो डिसलाइक 10 लाइक सेम से। हाँ समझ गए ना? हाँ, वही बोल रहा हूँ। या फिर फ़ोन को घुमा के देख लीजिए, लाइक को डिसलाइक बाई डिसलाइक को लाइक में चेंज करने का तजुर्बा आपके पास। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो 2017 से 18, 19, 20, 3-4 सालों में हमारी जो धज्जियाँ उड़ाई ना, हमारी बोलती जो बंद कर दी, हम जो कोशिश करते हैं मत करके बोलने की, फिर पता क्या होता? हमारा मुंह पूरा नहीं खुल पाता, क्योंकि डर के हमारा डर ही खत्म हो गया। स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ट्विटर के ऊपर
समझ गए ना। जय हिंद।